और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको चंडीगढ़ से, जहां पर अभय चौटाला को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाया गया। जो जानकारी अभी मिल पा रही है, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी है। बता दें आपको केआर सिंह रावत और रणबीर गंगवा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। साथ ही दोनों विधायकों का इस्तीफा मंजूर होने के चलते अभय को पद से हटा दिया गया है। तो बता दें अभय चौटाला को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया गया है। पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, ये इस वक्त की बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया गया है। पवन, आपको मेरी आवाज मिल पा जी? है हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने इस्तीफा जो है वो दोनों विधायकों का मंजूर कर लिया है। केआर सिंह रावत और रणबीर सिंह गंगवा, इन दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। और साथ ही नेता प्रतिपक्ष के पद से अभय सिंह चौटाला को हटा दिया गया है, क्योंकि उनका जो है वो इस्तीफा पहले उन्होंने भेजा था, लेकिन उसमें कंडीशन लगाई थी कि जो विधायक इनेलो छोड़कर दूसरी पार्टी में गए हैं उनका इस्तीफा मंजूर करने के बाद उनको पद से हटाया जाए। लेकिन दो विधायकों ने इस्तीफा जो है वो भेज दिया, केआर सिंह रावत और रणबीर सिंह गंगवा। उनका इस्तीफा जो है वो आने के चलते जो इनेलो के विधायकों की संख्या थी वो 17 से 15 पे आ गई और कांग्रेस के विधायक की जो संख्या है वो 17 है। लिहाजा अभय सिंह चौटाला को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा दिया है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर मेरे साथ हैं और तमाम जो जानकारी है, जो फैसला है, उस पर बातचीत करेंगे। सर, आज जो है वो आपने क्या फैसला किया है लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी को लेकर, और इस फैसले को लेने की जो वजह है वो क्या है? देखिए, दो विधायक रणबीर सिंह गंगवा और केआर सिंह रावत, उन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ज्वाइन करने से पहले उन दोनों ने अपना अपना इस्तीफा मेरे को लिखित रूप में दे दिया था। लेकिन उसके बाद आज ही मैं ऑफिस में आया हूँ और आज आने के बाद मैंने उस पर जो कार्रवाई थी वो मैंने अपने ब्रांच में उसको भिजवा दिया है और उसके बाद तुरंत कार्रवाई करके मैंने दोनों के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। और ये दोनों इस्तीफे स्वीकार करने के बाद अब इंडियन नेशनल लोकदल की जो संख्या है वो घट गई है। जो पहले 19 थी, उनमें से दो जो विधायक थे उनकी मृत्यु के कारण वो संख्या घटी थी और चुनाव होने के बाद उनमें से एक जो जींद के विधायक थे वो इंडियन नेशनल लोकदल के वहाँ से जीत के आए और उसके बाद दो विधायक जो अभी हैं इन्होंने इस्तीफा दे दिया और ऐसे में जो 19 की संख्या थी वो घटकर अब 15 है, तो जो कि कम है संख्या। तो उसको देखते हुए आज मैंने जो नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला जी थे उनको उनके पद से हटा दिया। तो रणबीर सिंह गंगवा और केआर सिंह रावत, इन दोनों के इस्तीफे आपको किस तारीख में मिले हैं सर? और उसके बाद आज आपने जो ये कार्रवाई की, चूंकि आज आप विधानसभा आए हैं तो आपने जो है पूरी कार्रवाई को देखा है। देखिए, रणबीर सिंह गंगवा जी ने 20 तारीख को मुझे इस्तीफा पहुंचा दिया था और केआर सिंह रावत जी ने 24 तारीख को अपना इस्तीफा मेरे पास भिजवा दिया था। आज मेरी टेलीफोन पर उनके साथ बातचीत भी हो चुकी है और उसके बाद मैंने उन दोनों इस्तीफों को स्वीकार कर लिया। इसके अलावा सर, अभय सिंह चौटाला ने एक इस्तीफा जो है वो देने की बात की थी। शनिवार को उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि मैंने अपना इस्तीफा हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष को भेजा है और उसमें कंडीशन उनकी ये थी कि पहले जो 4 विधायक जेजेपी को समर्थन कर रहे हैं और जो इनेलो का एक विधायक बीजेपी में गया, इन 5 के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसके बाद उनके इस्तीफे को मंजूर किया जाए। तो क्या आपके पास उनका कोई इस्तीफा इस तरीके का कंडीशनल आया है सर? देखिए, इस प्रकार का इस्तीफा उन्होंने दिया है लेकिन उसके कोई मायने नहीं है इस्तीफा देने के। उसके कोई मायने नहीं थे, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति है उस प्रकार से हमने उसके इस्तीफे नहीं, हमने अपने आप ये निर्णय लिया है कि जब उनकी संख्या कम है तो निश्चित तौर से उनको हटाना जरूरी है, तो हमने उनको पद से उनको हटा दिया। स्पीकर साहब, जो बाकी जो विधायकों की उन्होंने शिकायत की है, आपको 4 विधायकों को जेजेपी के समर्थन करने की बात की है और उनके खिलाफ कोई अगली जो कार्रवाई है वो आप किस तरीके की करेंगे? और जो 2 विधायक जो गए हैं उनके खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई बनती है सर? नहीं, देखिए, जो 2 विधायक जिन्होंने इस्तीफा दे दिया उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई बढ़ती ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी को ही ज्वाइन कर ली। जहां तक 4 विधायक हैं, श्रीमती नैना चौटाला, श्री अनूप दानक, श्री पृथ्वी सिंह नंबरदार, श्री राजदीप फोगाट, ये 4 विधायक हैं जिनके बारे में उन्होंने कंप्लेंट की है कि उन्होंने जजपा पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो पहले एक एप्लीकेशन अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से आई थी, लेकिन अब जो एक सही प्रक्रिया है उसके तहत अभी उनकी तरफ से हमें एक निवेदन मिला है और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अभी मैंने ब्रांच में नीचे उसको भिजवा दिया है और उसका एक सिस्टम होता है, जो सिस्टम है निश्चित तौर से हम एक टाइम देंगे, जो विधायक है उनको भी एक टाइम देंगे कि इतने
टाइम में वो अपनी बात हमारे सामने रखें, क्या उन्होंने पार्टी छोड़ दी है या जो भी, उसके बारे में अपनी बात स्पष्ट करें। और फिर उसके साथ ही हम इंडियन नेशनल लोकदल को भी ये कहेंगे कि वो भी अपनी बात स्पष्ट करें, और दोनों की बात सुनने के बाद ही उस पर कोई निर्णय होगा। बिल्कुल जिस प्रकार से कोर्ट का निर्णय होता है वैसे ही कि ये निर्णय है। बिल्कुल हम दोनों पक्षों की पूरी बात सुन के उसके बाद इसका कोई निर्णय करेंगे। स्पीकर साहब, जो रणबीर गंगवा और केहर सिंह रावत इस्तीफा देकर चले गए हैं, और अगर हरियाणा के तय समय पर चुनाव होते हैं तो उस लिहाज से अभी जो समय, जो ड्यूरेशन बीच में है, क्या कहता है विधानसभा कानून? उनको क्या कोई उनके वेतन भत्ता या कोई उनकी पेंशन से संबंधित कोई जो चीजें हैं वो उस पर दिक्कत रहेगी उनको, क्योंकि जिस पार्टी से वो लड़े थे उससे वो दूसरी पार्टी में चले गए? नहीं, देखिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले भी चल, वैसे तो पहले भी कितनी बार हुआ होगा, लेकिन मैं भी उसमें से एक हूँ कि जब SYL के मामले पे भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायकों ने इस्तीफा दिया था, मैं भी एक विधायक था, मैंने भी इस्तीफा दिया था। तो कोई भी विधायक इस्तीफा दे सकता है, उससे उसके भत्तों पे या किसी पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब इस्तीफा दे दिया उसके बाद उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, और पेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, तो उस पर कोई प्रभाव उसका पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो उस 10 से बदल बदल करते हैं और उसके बाद रिजाइन नहीं करते, तो उनको बर्खास्त जब करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का होता है, जैसे XMLA या कुछ उसका लिखने का वो डेजिग्नेशन जो है उनका, उसमें कुछ प्रभाव होता है, लेकिन इसमें कोई प्रभाव नहीं। अगर कोई रिजाइन करके जाता है तो कोई उसमें। स्पीकर साहब, आखिरी सवाल है। आधिकारिक तौर पर आज आपने अभय सिंह चौटाला का जो है वो नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उनसे लेकर उनको हटा दिया है, जो 2 विधायक उनके छोड़कर गए हैं, इस्तीफा दिए इसके चलते। अब क्या प्रोसेस है सर, अगली प्रक्रिया क्या है? नया लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाने वाले हैं? देखिए, इसके लिए जो दूसरी बड़ी पार्टी है, अब जो दूसरी बड़ी पार्टी है उसके जो अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो जिसका नाम हमें रिकमेंड करेंगे हम उसको ही नेता प्रतिपक्ष चुनेंगे। तो ये हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि 2 विधायकों का इस्तीफा जो है वो उनको मिला। दोनों विधायकों के इस्तीफा मिलने के चलते ही जो है वो अभय सिंह चौटाला को नेता प्रतिपक्ष के पद से उन्होंने हटाया है। ये फैसला जो है उन्होंने किया है। और अब जो दूसरा बड़ा दल है यानी कांग्रेस की तरफ से जो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाएगा, जिसका नाम दिया जाएगा, उसके ऊपर जो है वो फैसला किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो अभय सिंह चौटाला को नेता विपक्ष के पद से हटा दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिवर इस तमाम जानकारी के लिए।